हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है ए और बी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1। बैलेंस शीट आपको दी गई है 31 मार्च 2024 की। एक नया पार्टनर सी इनको ज्वाइन कर रहा है 1 अप्रैल 2024 से, जो अपनी कैपिटल 1 लाख और 60,000 गुडविल का शेयर लेकर आ रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया, उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी है। आपको क्या करना है, आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नई फर्म की क्या होगी ये बनानी है। तो सबसे पहले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन है, हम गुडविल के एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स 2:1 की रेशियो है, नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। इसको 1/4 शेयर देने के बाद बाकी का प्रॉफिट 3/4 ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशियो में ही बांटने वाले हैं। कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका क्या मतलब है, रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में बांटा जाएगा 2:1 की रेशियो में। तो जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में इन दोनों का कॉम्बिनेशन यही रहना है तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी 2:1। आपको और कैलकुलेट नहीं करना। इसका मतलब है जो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है इन दोनों ने इसी तरह से आपस में बांट लिया है, एक तरह से लॉस लेकर के ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया। तो प्रॉफिट में से इसी प्रोपोर्शन में से इसको घटाया गया तो उनका जो प्रॉफिट बचेगा वो इसी रेशियो में बचेगा। या आप ये समझो, सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है इन दोनों ने किस हिसाब से कंट्रीब्यूट किया, ओल्ड रेशियो में, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आपकी क्या हो जाएगी 2:1। क्लियर है। अब आ जाओ कि सी अपना शेयर ऑफ गुडविल क्या लेकर आ रहे हैं 60,000। इस 60,000 को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सी लेकर आ रहा है ये इसका शेयर ऑफ गुडविल इसको कहां से मिल रहा है, ए और बी से। ए और बी का शेयर ऑफ गुडविल इसके पास ट्रांसफर हो रहा है, जिसके लिए ये पेमेंट करेगा। इनका नुकसान हो रहा है और इसको ये फायदा हो रहा है, इसको मिल रहा है। या ये मान लो कि इन दोनों ने अपना शेयर ऑफ गुडविल बेचा और इसने खरीदा, जिसकी पेमेंट के लिए लमसम अमाउंट 60,000 लाया है। अब किसने कितना फ्रैक्शन का गुडविल बेचा वो आपको कहां से पता चलेगा, वो पता चलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो से। तो 60,000 का 2/3 जो कि ए ने दिया तो 40,000 उसके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे, और बी ने 1/3 दिया तो उसके अकाउंट में 20,000 जाएगा। तो ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। अब एंट्रीज क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट करो या बैंक अकाउंट, क्योंकि दोनों ही है, आप कुछ भी ले सकते हो। ये कैपिटल और गुडविल दोनों ही ला रहा है, फर्म में पैसा आ रहा है, तो आप 1,60,000 से कैश अकाउंट को डेबिट करो। कैपिटल से रिलेटेड पैसा कैपिटल अकाउंट में डालो, सीज कैपिटल अकाउंट 1,00,000 से। और जो पैसा प्रीमियम का ला रहा है गुडविल का, उसे कैपिटल के साथ मिक्स नहीं करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट अलग से खोलोगे और उसमें 60,000 रुपए डालोगे। अब ये 60,000 गेनिंग पार्टनर का अकाउंट है, एक तरह से उसी का ही पैसा है, तो इस अकाउंट को डेबिट करो। ये पैसा ये ले आया, ठीक है। अब ये किसको देना था, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, तो उनके अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे, उनके अकाउंट को क्रेडिट करोगे, जिसका जितना शेयर बना उसके अकाउंट में। तो ये गेनिंग पार्टनर ये जो भी पैसा लेकर आया कैपिटल में डाला और गुडविल में डाला। गुडविल का पैसा जिसके लिए आया तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया, ये टेम्परेरी बेस पर एक तरह से आपने खोला और ये क्लोज हो गया, खत्म है। अब आ जाओ, अब साथ के साथ इसको पोस्ट करते रहो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तैयार रखो और ओपनिंग बैलेंस दोनों पार्टनर्स के 1,80,000 और 1.5 लाख बैलेंस शीट से मिल गए। नए पार्टनर की कैपिटल 1,00,000 जो वो लेकर आया वो लिखो, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल हमने बांटा इन दोनों पार्टनर्स में 40,000 और 20,000 वो डालोगे। बाकी का ये 60,000 इसमें नहीं लिखोगे, याद रखना, वरना गलत हो जाएगा। इसके बाद चेक करो क्या बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स हैं, कोई परचेस्ड गुडविल या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कुछ भी नहीं है। तो अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप हमारा रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि प्लांट की वैल्यू अब
1,20,000 हो गई है, एप्रिशिएटेड 2 रुपीज, मतलब अब इसकी वैल्यू 1,20,000 है। हमने कितनी दिखाई है? 1,00,000 से, मतलब 20,000 से इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो हमारे लिए फायदा है। फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड। इसी तरह से बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएटेड बाय 10%, मतलब 10% से वैल्यू बढ़ गई, तो बिल्डिंग 1.5 लाख की है, इसका 10% 15,000 से इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो ये भी आपके लिए फायदा है, तो 15,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखो। प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जितनी जितनी अमाउंट से बढ़े टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करो 35,000 से, ये जर्नल एंट्री हो जाएगी। क्लियर है? कोई डिफिकल्टी नहीं है? आगे चलते हैं। इसके बाद साथ के साथ आप बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट तैयार रखो, और जो अब एसेट्स की नई वैल्यू हो गई है उसके साथ उसको लिखो, ताकि बार बार आपको क्वेश्चन को देखना ना पड़े और बार बार वैल्यूज नहीं निकालनी पड़े। तो एक ही बार में जब आप निकाल चुके हो तो उसको साथ के साथ पोस्ट करो ताकि मिस्टेक ना हो। प्लांट अब आपका 1,20,000 का है, बिल्डिंग अब 1.5 लाख में प्लस 10% आपकी 1,65,000 की हो गई है। नेक्स्ट अब आपका यहाँ पर स्टॉक ओवर वैल्यूड लिखा है, स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 4,000, मतलब स्टॉक की वैल्यू जो आपने दिखाई हुई है वो 4,000 से बढ़ा करके दिखाई हुई है, मतलब ये जो स्टॉक है आपने 40,000 का दिखाया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है? 36,000। तो 4,000 से हम क्या दिखाएंगे? नुकसान दिखाएंगे। हमारे स्टॉक की वैल्यू 40,000 नहीं है, 36,000, तो वैल्यू घट गई स्टॉक की, एसेट की वैल्यू घटना आपके लिए नुकसान है। आपको प्रोविजन करना है डेटर्स पर 5%। डेटर्स क्या है? 60,000, इसका 5% प्रोविजन 3,000 का होगा। टू प्रोविजन फॉर डेट्स करो, टू प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट को आप लिखोगे यहाँ पर, डेटर्स अकाउंट को नहीं लिखोगे, क्योंकि ये अभी आपने एस्टिमेटेड अमाउंट की है, एक्चुअल में ये बैड डेट्स नहीं हुए, आप मान के चल रहे हो शायद इतने डूब जाए। तो बैलेंस शीट में हम किस तरह से शो करेंगे? सन्ड्री डेटर्स अलग से शो करोगे और प्रोविजन फॉर डेट्स उसमें से लेस करके दिखाओगे। इसके बाद क्रेडिटर्स का है, क्रेडिटर्स आपने 1,000 रुपए के रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो ये लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट 1,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करोगे। एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,000 से, और ये तीनों जिसकी वजह से आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो आप यहाँ पर लिखोगे, स्टॉक, प्रोविजन फॉर डेट्स और क्रेडिटर्स। क्लियर है? आ जाओ बैलेंस शीट में। स्टॉक अब आपका 36,000 का रह गया, सन्ड्री डेटर्स 60,000 लेस प्रोविजन फॉर डेट्स 3,000 और 57,000। क्लियर है? अब यहाँ पर क्रेडिटर्स आपके कितने के हो गए? 1,000 से बढ़ गए, तो 59,000 के, 59,000 के। इसके बाद इवेल्युएशन अकाउंट का आपने सब कुछ कर लिया, तो अब देखो प्रॉफिट है या लॉस है। इस साइड का टोटल 35,000 है, इस साइड का टोटल 8,000 है, इसका मतलब प्रॉफिट है कितना? 27,000 का, जो कि आप ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ओल्ड पार्टनर्स में 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो 18,000 और 9,000 उनके कैपिटल अकाउंट में क्या करोगे? आप क्रेडिट करोगे। इवेल्युएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, जिसका जितना शेयर बनता है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन गया, आपका क्लोज हो गया। प्रॉफिट आपने पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। पार्टनर्स के अकाउंट में अब आपको इसको पोस्ट करना है। प्रॉफिट है तो कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड पर 18,000 और 9,000। सब कुछ करने के बाद अब पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लो। सभी क्लोजिंग बैलेंसेस अब आपके पास आ गए, तो एंड में लिखो टोटल। अब देखो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जनरल एंट्री साथ के साथ हो चुकी है। अब आ जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में अब देखो क्या क्या बच गया। यहाँ पर बिल्स पेबल रह गया आपका 10,000 का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 के, और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस तीनों के आपके पास यहाँ आ गए, वो लिखो, जो कि टोटल है 5,17,000। इधर एसेट्स में देखो, कैश इन हैंड आपका 10,000 था, 1,60,000 नया पार्टनर लेकर आया, तो टोटल हो गया 1,70,000। कैश एट बैंक 40,000। अब सब कुछ लिखने के बाद टोटल चेक करो, 5,88,000, 5,88,000। तो ये बैलेंस शीट भी आपकी कंप्लीट हो गई, मैच भी कर गई, और एक भी चीज हमने मिस नहीं की। विद वर्किंग नोट्स हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे सीक्वेंस के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है और मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। गुड बाय एंड टेक केयर।